हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का एमसीक्यू पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन से हम लोग लिए हैं। पिछले साल में रेलवे, एसएससी, बैंक और इधर टेट में जितने क्वेश्चन आए हैं आपके, वहाँ से हम लिए हैं। ये जितना आपका क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछा गया है, ये यानी आवर्त सारणी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में, लगभग 70 क्वेश्चन हम निकाल के प्रीवियस ईयर से लाए हैं। और बार बार ये कई बार क्वेश्चन रिपीट करके कई सेटों में, रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत बार पूछा गया, एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया, एसएससी के एमटीएस में, जीडी में कई बार पूछे गए ये क्वेश्चन। तो अगर आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार याद हो जाएंगे तो यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, फिक्स हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी नहीं करेंगे, बार बार यही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नए कुछ नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन हमने ले लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया? पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो डाबे राइनर ने, डाबे राइनर नाम था इनका, क्या था? डाबे राइनर। ये डोब्रेनर हो गया है, लेकिन डाबे राइनर इनको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया? ठीक है, तो त्रिक का नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। त्रिक का नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया? तो अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड ने। अष्टक का नियम भी न्यूलैंड ने दिया। ठीक है, अष्टक का नियम न्यूलैंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने। किसने किया? मेंडलीफ ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो पांचवें का डी आंसर हो जाएगा। क्या? आधुनिक जो आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। किसने? मोसले ने। ठीक है, और इन्हीं वाली सारणी नई वाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ए, परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त, वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, ये आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? याद रखना, फर्क है, वो मेंडलीफ की थी, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। आपको पता ही होगा, आधुनिक आवर्त सारणी अलग है, मेंडलीफ की अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या है? परमाणु संख्या। उसमें परमाणु द्रव्यमान था, इसमें क्या है? आधार परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने ग्रुप, ग्रुप मतलब वर्ग, वर्ग, ठीक है, कितने ग्रुप हैं या कितने वर्ग हैं? तो आप बता सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में, हमको पता है हमारी आवर्त सारणी जो है ग्रुप और पीरियड में बटी है, यानी वर्ग और आवर्त में। तो 18 तो ग्रुप हो गए, यानी वर्ग 18 हो गए। तो आवर्त कितने हैं? कुल कितने आवर्त हैं? ठीक है, तो 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो आप बताएंगे इसका आंसर 10वें का होगा डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो आप बताएंगे इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 11। ठीक है,
बोला गया किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु हम बोले हैं कुल कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। तो 11 वर्ग का यानी 11वां वर्ग का जो धातु है, 11वां वर्ग का जो धातु है उसको कहा गया है सिक्का धातु। ठीक है, मतलब उस धातु से सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय तत्व, क्या कहते हैं इसको? निष्क्रिय तत्व, याद रहे निष्क्रिय तत्व। ठीक है, निष्क्रिय गैसें भी होते हैं, आपको पता होगा हीलियम, नियान, ये सब आर्गन, ये सब निष्क्रिय गैस हैं। एक दिन डिटेल में जब इसको बताएंगे, ये तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं क्योंकि बार बार ये रिपीट होते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन रट भी लेंगे तो एग्जाम में आपका गलत होने वाला नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु, धातुओं में सबसे भारी धातु है। 13वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सबसे भारी धातु क्या है? तो ओज्मियम है। क्या है? ओज्मियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु की बात आई, सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। कौन सी है? लिथियम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ठीक है, इलेक्ट्रिक निगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है तो आप बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखिए आप हैलोजन परिवार के तत्व के बारे में जानते होंगे, फ्लोरीन, हैलोजन परिवार के तत्व के बारे में सुने होंगे। फ्लोरीन से शुरू होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन होता है, आपको पता है। ठीक है, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 15 नंबर में बी, फ्लोरीन। कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? एकमात्र अधातु कौन है? तो बताइए आप लोग। हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अधातु है क्योंकि गैस है, धातु तो है नहीं ये। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिनी ओर। अधातु किस ओर है? दाहिनी ओर है। आवर्त सारणी आप लोग देख लीजिएगा, आवर्त सारणी में दाहिनी ओर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वां क्वेश्चन देखिएगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, ऐसे तत्व कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं? ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अधातु। कौन सा सही हो जाएगा? अधातु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है? तो चौथे वर्ग के। किस वर्ग के? चौथे वर्ग के हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ बाएं से, ये थोड़ा गलत लिख गया है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में इलेक्ट्रॉनों में क्या परिवर्तन होता है? ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो क्वेश्चन नंबर इसमें होना चाहिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों में क्या परिवर्तन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है, किसी धातु हो या अधातु है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 20 का A बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी उच्च होती है? तो बताइए आप। सी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है?
आवर्त को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो चौथा 4 ब्लॉक में। SPDF 4 ब्लॉक होते हैं ना, 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। कक्षाएं कितनी होती हैं, कोर्स कितने होते हैं? 4 KLMN। ठीक है, ये हम जब डिटेल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे। एग्जाम कोई अगर आपका लगा हो तो आप देख के जाएंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे अभी CHSL का एग्जाम हो रहा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो आप बताएंगे इसका आंसर। एस ब्लॉक का तत्व। किस ब्लॉक का तत्व? एस ब्लॉक का तत्व। ठीक है, याद रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। तो बताइए आप इसमें क्या सही हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? मुद्रा धातु अभी हम पढ़े थे। सिक्का धातु किसे कहते हैं? अभी हम पढ़े थे सिक्का धातु किसे कहते हैं, अब पढ़ रहे हैं मुद्रा धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो C नंबर यानी B वर्ग में। इसमें B वर्ग में। ठीक है, तो B वर्ग इसमें ABCDY में B वाले में। ठीक है, फिर देखेंगे मेंडलीफ का संबंध किस देश से है, यानी मेंडलीफ कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये रसिया के थे। कहाँ के थे? रसिया के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा? ए। 27 का क्या हो जाएगा? ए, यानी क्वेश्चन नंबर ये। ठीक, अगला चलिए 28 देखते हैं। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 का बी। ठीक है, चलिए किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? संयोजकता निकालना भी हम आपको बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी बताएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे देने का मतलब यही है, क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाए। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझ तो लेंगे ही, लेकिन क्वेश्चन आपके माइंड में रहना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, केमिस्ट्री को इतना ध्यान देते नहीं आप लोग, तो क्वेश्चन तो कम से कम ध्यान में रहे। ठीक है, तो किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो आप बता सकते हैं इसको बी, यानी सेकेंड ए। ठीक है, चलिए अगला चलिए। सबसे हल्का तत्व है, 30वां नंबर क्वेश्चन पूछा है आपका। सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन। इसमें से सबसे हल्का क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे तो सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, लेकिन तत्व की बात कर लिया है तो हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, लेकिन यहाँ एग्जाम में रेलवे ने माना है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? धातु भी है, तत्व है। तत्व तो सारे हैं, लेकिन वो धातु है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सिर्फ तत्व की बात, धातु अधातु नहीं बोला है। वहाँ बोला था पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला ऐसा तत्व जो धातु हो, यानी धातु तत्व, तो वो था हमारा एल्यूमिनियम। जब सिर्फ पूछे पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व तो सभी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं सब तत्व हैं। ठीक है,
यानी पूरा 118 तत्व हैं। ठीक, तो हम इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर, तो आप बताइए। ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस क्या है, निष्क्रिय गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या है, तो एक क्षार धातु है। क्या है, एक क्षार धातु है। अगला क्वेश्चन 35 देखेंगे। आवर्त दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, आवर्त दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। ठीक है, तो देखेंगे 8 तत्व। कितने तत्व हैं, 8 तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने तत्व हैं, 2, 8, 18, 36 कितने हो सकते हैं बताइए, तो 18। कितने, 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है हैलोजन। क्या कहा जाता है, हैलोजन। में बताए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होता है ना। चलिए 38वां देखेंगे। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, 38वां देखेंगे। सबसे भारी है और प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये क्वेश्चन तो करीब 2500 बार पूछा गया होगा। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कक्षा 9 के एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन भी बना है। ठीक है, देखेंगे तो मतलब उसमें पूरा पूछा भी गया था, अभी एग्जाम हुआ था 10 में पूछा गया था, क्लास 10 में। ठीक है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है, ब्रोमीन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसमें ब्रोमीन है। चलिए 40 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन, सॉरी हम गलत बोल गए। पीछे क्वेश्चन में उसका आंसर पारा होना चाहिए। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है, और ब्रोमीन जो है अधातु है। ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। अब देखें, आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो देखेंगे हम लोग कितने तत्व हैं, 32। कितने, 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है, डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन 18वें को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। सोडियम धातु रखा जाता है, सोडियम धातु कहाँ रखा जाता है, तो आपको पता है ये मिट्टी के तेल में, जिसको कहते हैं ग्रासलेट में, यानी केरोसिन तेल में। किसमें, केरोसिन में। ठीक है, केरोसिन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं मिट्टी का तेल, गाँव में कहते हैं। ठीक है, तो केरोसिन में रखा जाता है, कहाँ पे, केरोसिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, ऐसी कौन सी धातु है भैया जो चाकू से काट सकते हैं हम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब तो काट नहीं सकते। आप बताइए, सोचिए, गेस करिए, पढ़े होंगे 10 में, बताइए क्या हो सकता है।
तो इसमें सभी काट सकते हैं हम लोग। सोडियम लिथियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम पोटेशियम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किस अधातु में धातुई चमक होती है? ऐसी कौन सी अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है, लेकिन चमक उसमें धातुई है? बताइए, धातु की तरह चमकदार होती है, बताइए आप लोग। आयोडीन, किसमें? आयोडीन नमक देखें आप लोग, चमकता रहता है एकदम ना, चमचम करता है एकदम सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ठीक है, तो क्लोरीन की, किसकी? क्लोरीन की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में है, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो देखते हैं, तो क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय और अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, यहाँ के होना चाहिए, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? यानी न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की संख्या ज्ञात थी? तो 56। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है कि न्यूलैंड के समय में ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। कितनी थी? 56 थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइनों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज लाइनों को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, पीरियड, ठीक है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहा जाता है? यानी वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर लाइन को तो बता सकते हैं आप लोग, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और वर्ग कुल कितने हैं? 18 हैं। आवर्त कितने हैं? 7 हैं, ठीक है, तो वर्ग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या। अभी हम लोग देखें न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, अब देखेंगे मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या। तो इनके समय 63 थी। कितनी? 63, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम सबसे हल्की गैस है, आपको पता होना चाहिए। ये बैलून में भरी जाती है हीलियम गैस, ठीक है। तो सब एस ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व। एक दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे तो आप जान जाएंगे तुरंत कौन किस ब्लॉक में आता है, ठीक है। लेकिन ये हमारी क्वेश्चन की सीरीज है तो इसको देख लीजिएगा। फिर हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो हीलियम को छोड़ के बाकी सभी पी ब्लॉक के हैं, ठीक है, बाकी सभी पी ब्लॉक के हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, आवर्त में कोई आवर्त सारणी में है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का आकार घटने लगता है बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। चलिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे हम लोग, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो कुल 6 है। कितनी है? 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0, ठीक है। चलिए अगली देखेंगे हम,
किस सक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में जो गैस भरी होती है वो आर्गन भरी होती है। कौन सी भरी होती है? आर्गन। और आर्गन कैसी गैस है? निष्क्रिय कहिए चाहे अक्रिय कहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको एक चीज़ इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनर्ट गैस कहती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब पूछे गए क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से, धातुओं को अधातुओं से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी एक वर्ग के सभी धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है समान क्रम में। कैसी होती है? समान क्रम में होती है। चलिए अगला चलते हैं, 62 नंबर देखेंगे। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो क्लोरीन है। क्लोरीन एक गैस है। ठीक है, हैलोजन परिवार का तत्व भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा हैलोजन है? ठीक है, तो आयोडीन है। कौन सा? आयोडीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं है, वायुमंडल में पाई ही नहीं जाती? रेडान नहीं पाई जाती। ठीक है, बाकी सभी पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आर्गन गैस, आर्गन है ना जो विद्युत बल्ब में भरी जाती है, इसकी खोज किसने की? आर्गन की। पूछा गया है एग्जाम में, बताइए। रैमजे ने की थी। किसने की थी? रैमजे ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जीनॉन है। कौन से है? जीनॉन। ठीक, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, जीनॉन हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के कैंसर रोग के इलाज में होता है? ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसका रेडान। आंसर क्या हो जाएगा? रेडान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, 40 होता है। ठीक है, 69 देखेंगे, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वेतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, यानी लास्ट कक्षा में, बाह्यतम कक्षा, वेतन नहीं बाह्यतम होना चाहिए यहाँ। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। कितने होते हैं? 8। चलिए